वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करने वाले हैं। फिर इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए, जो हम लोग बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग एनालिसिस किए हैं, जो भी सॉल्व किए हैं, वो किस क्वेश्चन के बेस पे किए हैं, इसी के मेथड से क्वेश्चन नंबर 17, 18 इसी क्वेश्चन के मेथड से बनेगा ये आप लोगों को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है फर्स्ट कॉलम के बेस पे 2, 3, 1 और सेकंड कॉलम के बेस पे -3, 2, 1, थर्ड कॉलम के बेस से 5, -4, -2 तब ए का ज्ञात कीजिए, समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये सेम उसी का वैल्यू है 2, 3, 1, 2, 3, 1, -3, 2, 1, -3, 2, 1, 5, -4, -2। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करना है। तो सर्वप्रथम दिया गया समीकरण को आपको लिखना है, उसके बाद उसको ax = b के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको सहखंड से निकालना है a11, a22, a23, a31, a32, a33, a21, a22, a23 निकालना है। उसके बाद एडजेक्टिव निकालना है। एडजेक्टिव निकालने के पश्चात आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो सभी नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होते जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे। चलिए, तो इसको चूंकि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग मेथड वाला होता है, इसलिए इसके लिए हम लोग एक अलग से अदर पेज ले लेते हैं जहाँ पर ए का वैल्यू दिया गया है, उस चीज़ को लिखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के बेस पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण है हमारे पास। दी गई समीकरण क्या है? देखिए 2x - 3y 5z, 2x - 3y, 2x - 3y + 5z। ठीक है, आगे में क्या दिया गया है भाई? 3x + 2y, 3x + 2y, 3x + 2y। उसके बाद दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है उसके बाद? -4z, -4z दिया गया है, -4z। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है? x + y - 2z, x + y - 2z इक्वल टू क्या दिया गया है? इस चीज़ को देखते हैं। इक्वल टू दिया गया है -3, इक्वल टू दिया गया है -3। चलिए, तो दी गई समीकरण है हमारे पास। देखिए हमारे पास दी गई जो समीकरण है वो क्या है? 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3 के बेस पे है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पास जो दिया गया है इसको तो बेसिकली लिख चुके हैं भाई। इसके बाद क्या करते हैं हम? इसको इस निम्न समीकरण निकाय को निम्न समीकरण निकाय को अवयव ax = b के रूप में लिखने पर चलिए, दी गई समीकरण है हमारे पास। दी गई समीकरण है 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। निम्न समीकरण निकाय को अवयव ax = v के रूप में लिखने पर हमारे पास a का वैल्यू क्या आ जाएगा? इस चीज़ को देखते हैं। देखिए a का वैल्यू क्या आएगा भाई? इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो a का वैल्यू आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, 3, 1। ये फर्स्ट कॉलम के बेस पे आ जाएगा। नाउ सेकंड कॉलम के बेस पे आ जाएगा -3, 2, 1। नाउ थर्ड कॉलम के बेस पे आ जाएगा 5, -4, -2। क्लियर? ये a का वैल्यू रहेगा भाई। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं भाई। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 -5 -3। और x का वैल्यू आप भली भांति जानते हैं, x का वैल्यू क्या होता है? यहाँ से x, y, z होता है। अब सर्वप्रथम यहाँ से हम लोग a का मॉड फाइंड आउट करते हैं, a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चूंकि a का मॉड बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से निकालते हैं भाई,
2 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, ये फर्स्ट रो चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 और 1 बचेगा, यहाँ पर -4 और -2 बचेगा। माइनस और -3 का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, फर्स्ट रो बचेगा और सेकेंड कॉलम बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 1 और यहाँ पर बचेगा -4, यहाँ पर बचेगा -2, ऑलरेडी +5 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये थर्ड कॉलम छूट जाएगा और ये फर्स्ट रो छूट जाएगा, 3 1 2 1, तो यहाँ पर बचेगा 3 1 और यहाँ पर बचेगा 2 1। क्लियर। तो चलिए ए के मॉड के लिए देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ये फर्स्ट कॉलम छूट गया, फर्स्ट रो छूट गया, 2 1 -4 2 2 1 -4 2। उसके बाद माइनस आता है, तो चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस का हो गया प्लस। ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, 3 1 -4 -2 3 1 -4 -2। उसके बाद थर्ड कॉलम के लिए लेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस 5, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, क्या बचा 3 1 2 1 3 1 2 1। आगे देखते हैं भाई, ए का मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 जा 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस का +4 1 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस हो जाएगा 4 1 जा 4 +3, यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 प्लस हो जाएगा 4 1 जा 4 +5, यहाँ से हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का मॉड का वैल्यू 2 आएगा, -4 +4 कितना हो जाएगा 0 और +3 हो जाएगा, -6 -2 -2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा +5 3 -2 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से ए का अमाउंट कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा -3 2 जा 6 +5 1 जा 5, मतलब कितना आ जाएगा -1 मतलब इसलिए ए का अमाउंट है, इसलिए कितना हो जाएगा 1, पॉजिटिव में आएगा। ये ए का अमाउंट कितना आ गया भाई 1 आ गया, ए का अमाउंट कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, ए का मॉड निकालने के पश्चात हम लोग यहाँ पर A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A13 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 A31 A32 A33 निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि ए का वैल्यू हमको यहाँ पर प्राप्त है भाई, चूंकि ए इक्वल टू हमको प्राप्त है, चूंकि ए इक्वल टू हमको प्राप्त है, ए इक्वल टू हम क्या प्राप्त है, इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं भाई, कितना है 2 3 1 -3 2 1, उसके बाद 5 -4 -2। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ से निकालते हैं A11 का वैल्यू, A11 का वैल्यू निकालते हैं। चलिए A11 का निकालते हैं, फिर A12 का निकालेंगे, फिर A13 के बेस से 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग निकालते चले जाते हैं। तो चलिए A11 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 to the power 1 + 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम छूटेगा, फर्स्ट रो छूटेगा, तो यहाँ पर आएगा 2 1 -4 -2, ये आएगा। क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 to the power 1 + 1 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब प्लस आएगा। क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -2 2 हो जाएगा 4, ऑलरेडी माइनस होता है लेकिन यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0, A11 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। A12 का वैल्यू को देखते हैं भाई, A12 का वैल्यू को देखते हैं, तो यहाँ पर I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ से -1 to the power 1 + 2 हो जाएगा, मतलब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 -4 -2 आ जाएगा। आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, A12 इक्वल टू हो जाएगा -1 to the power 3, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 4 1 जा 4। तो यहाँ से A12 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ से माइनस है, -2 और माइनस क्या हो जाएगा +2, इसका वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका A11 का वैल्यू है, A11 का वैल्यू 0, A12 का वैल्यू 2 आ गया। अब निकालते हैं A13 का वैल्यू, A13 का वैल्यू, A13 मतलब -1 to the power कितना हो जाएगा 1 + 3, जो कि क्या है, इवन नंबर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 1 2 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 1, यहाँ हो जाएगा 2 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A13 का वैल्यूज़ कितना हो जाएगा, -1 to the power हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, मतलब A13 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 1, ये आ जाएगा आपका 1।
A13 का वैल्यू। ठीक है, आगे इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। A13 के बेस पे आ गया। अब आगे हम इस चीज़ को लिखते हैं भाई, किसके बेस पे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं A21 के बेस पे। अब A21 के लिए निकालते हैं तो -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, -3 1, -3 और 1 और 5 और -2। आगे कितना हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो -1 टू दी पावर 3 ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब नेगेटिव चार्ज। 3 2 जा 6, -5 1 जा 5, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1। A21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। चलिए A22 का वैल्यू निकालते हैं। A22 का वैल्यू निकालते हैं तो इसके बेस पे कितना हो जाएगा, A22 के लिए निकालेंगे तो -1 टू दी पावर हो जाएगा 2 + 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 2 1 2 1 और हो जाएगा 5 और -2, 5 -2। तो यहाँ से हो जाएगा A22 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, -4 और -5 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा। A22 का वैल्यू हो जाएगा -9, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर के बेस है। A22 के लिए हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, जो बचा है उनका सबका देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं A23 के लिए देखते हैं। आगे हम लोग किसके लिए देखते हैं, A23 के लिए देखते हैं। क्लियर, आगे हम लोग देखते हैं A23 के लिए। A23 के लिए कितना आता है, A23 के लिए -1 टू दी पावर 2 + 3। ठीक है, A23 के लिए देखते हैं -1 टू दी पावर 2 + 3, 3 + 2 कितना होगा, 5, जो कि क्या है, ऑड नंबर है, मतलब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, नेगेटिव चार्ज के बेस पे। तो 2 3 के बेस पे ये वाला रो छूटेगी, ये वाला कॉलम 2 1 2 1 और -3 1 आएगा, -3 1 आएगा, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 टू दी पावर 5 और ये हो जाएगा -2 और +3 1 जा 3, मतलब ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं A31 के लिए। अब निकालते हैं A31 के लिए भाई। A31 के लिए इसका वैल्यू किस तरीके से आता है, इस चीज़ को निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 + 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपको फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, मतलब 3 आएगा, -3 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 4, जो कि इवन नंबर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये हो जाएगा 4 3 जा 12, -5 2 जा 10, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2। A32 के लिए देखते हैं। A32 के लिए देखते हैं भाई, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, जो कि नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 + 2, ये हो जाएगा। ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 और 5 और -4 आ जाएगा। आगे देखते हैं, -1 टू दी पावर 5 नेगेटिव चार्ज, 4 2 जा 8, -8 और माइनस हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। तो -23 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 23 हो जाएगा। A33 के बेस पे देखते हैं भाई इस चीज़ को, A33 के बेस पे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 + 3, यहाँ से लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 -3 और 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 टू दी पावर 6, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 + 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा, 13, ये आपका 13 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग किस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, एडजेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। एडजेक्टिव किस तरीके से आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं भाई। चलिए, एडजेक्टिव के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। चूँकि ए के लिए हम लोग वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं, A11 A12 A13, उसके बाद लिखते हैं A21 A22 और A23 लिखते हैं, फिर लिखते हैं A31 A33 A32 A33, इस तरीके से लिखते हैं। ए के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो ए के लिए वैल्यू को देखेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखते जाते हैं कितना है भाई, पहला का वैल्यू कितना है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर कितना है, 2 है, फिर कितना है, 1 है, फिर उसके बाद कितना है भाई, -1, फिर कितना है, -9, फिर कितना है, -9, फिर कितना है, -1, फिर -1 है, फिर कितना है, 2, फिर कितना है, 23, फिर कितना है, 4 दूनी 8 5 3 15, ठीक है, फिर कितना है, 13, ये है। ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव, लेकिन चूँकि
चूँकि एडजेक्टिव ए आपका उल्टा होता है, ये इस तरीके से होता है, A11 A12 A13 होता है, और A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये होता है। ये आप लोगों का एडजेक्टिव के बेस पे होता है। ये किसके बेस पे होता है? एडजेक्टिव के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को चलिए हम लोग लिखते हैं, इसको उल्टा करके लिखना है भाई हम लोगों को। ये कितना हो जाएगा? 0 2 1, ये हो जाएगा -1 -9, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 13। ये एडजेक्टिव ए के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, दिए गए समीकरण को इस तरीके से लिखना है, 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। निम्न समीकरण निकाय को अवयव ax = b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू 2 3 1, सेकेंड कॉलम -3 2 1, थर्ड कॉलम में 5 -4 -2, और b का वैल्यू 11 - 5 3, x का वैल्यू xyz। उसके बाद a का मॉड निकालिए। a का मॉड निकालने के बाद आपको सखंड इस तरीके से निकालना है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 a, और एडजेक्टिव आपका उसका विपरीत होता है। चलिए अब यहाँ से हमको निकालना रहता है ए इन्वर्स। यहाँ से हमको क्या निकालना रहता है? ए इन्वर्स। तो चलिए यहाँ से हम लोग ए इन्वर्स से निकालते हैं। तो चूँकि ए इन्वर्स इक्वल टू होता है, फार्मूला होता है 1/a का मॉड, और यहाँ पर होता है एडजेक्टिव ए होता है, एडजेक्टिव ए। तो यहाँ से हो जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का मॉड। ए का मॉड मतलब ए का मॉड कितना है? 1 है, तो 1/1 हो जाएगा ये। और यहाँ से कितना हो जाएगा? एडजेक्टिव ए का वैल्यू कितना है? देखिए जी, फर्स्ट कॉलम में 0 2 1, सेकेंड कॉलम में है -1 -9 -1, और थर्ड कॉलम में है 2 23 और 13। क्लियर? चलिए, लेकिन चूँकि हम लोग एक्स के बेस पे जानते हैं, चूँकि एक्स इक्वल टू होता है ए इन्वर्स बी, ये हमारा फार्मूला होता है। एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? देखिए ए इन्वर्स बी। हम जानते हैं कि एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ए इन्वर्स बी के बेस पे होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एक्स का वैल्यू ए इन्वर्स बी मतलब 1/1 हो जाएगा। और यहाँ से कितना है? 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -1, ये हो जाएगा 2 23 13 हो जाएगा। ये आप लोगों के इन्वर्स है। अब यहाँ से b का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो b का वैल्यू किस तरीके से, देखिए b का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर? b का वैल्यू दिया है 11 - 5 3। तो b का वैल्यू दिया गया है 11, और क्या दिया गया है? -5, और क्या दिया गया है? -3, ये दिया गया है। चलिए, तो यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? संक्रिया के बेस पे करेंगे तो 0 × 11 हो जाएगा, 0 × 11 प्लस -1 × -5 प्लस 2 × -3। Now second 2 × 11 plus -9 × -5 plus 23 × -3. Now 1 × 11 plus -1 × -5 plus 13 × -3। ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू के लिए हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। इस चीज़ को 1/1 करके इस चीज़ को देखते जा रहे हैं। तो 11 0 जो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 5 1 जो 5, और तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 2 जो 6, 11 2 जो 22 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 9 5 जो 45 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 3 जो 9 हो जाएगा, 3 2 जो 6 हो जाएगा, आगे हो जाएगा 11 1 जो 11 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5 1 जो 5, और ये हो जाएगा माइनस, 13 3 जो 39 हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए एक्स के बेस पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स के बेस पे ये कितना हो जाएगा? आगे सॉल्व करेंगे तो 5 - 6 कितना हो जाएगा? ये 5 - 6 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? -1 आएगा ये। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 22 45, 5 + 2 7, और 4 + 2 6, 67 - 69, ये हो जाएगा। 5 + 2 7, और ये हो जाएगा 11 और 5 कितना हो जाएगा? 11 और 5 16, 16 माइनस हो जाएगा 39। तो आगे सॉल्व करेंगे एक्स के बेस पे, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? -1। इसमें हम लोग करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इसमें सॉल्व करेंगे 9 में 6 तो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जाएगा तो 2 23 हो जाएगा। ये ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2, और जेड का वैल्यू हो जाएगा 23। ये हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर? इस बेस पे 11 1 जो 11, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 33 9 हो जाएगा ये। क्लियर? तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
19 के बेस में, जिसमें हमारे पास दिया गया था कि दी गई समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। निम्न समीकरण निकाय को अवयव ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू 2 3 1 माइनस 3 2 1 5 माइनस 4 2, b का वैल्यू 11 माइनस 5 माइनस 3, x का वैल्यू x y z एक अमाउंट निकाल लिए, फर्स्ट कॉलम के बेस में यहाँ से निकाल लिए, मतलब r1 के सापेक्ष विस्तार कर लिए, इसको r1 के सापेक्ष विस्तार कर लिया। आप चाहोगे तो c1 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हो, आपका वैल्यू उसी की अकॉर्डिंग में आ जाएगा। ये या तो r1 के बेस पे विस्तार करो या फिर c1 के बेस पे, c2 के बेस पे, किसी के बेस पे आप विस्तार करो, उसका वैल्यू इस तरीके से आएगा। तो उसके बाद आप लोगों को एक मॉडल निकाल लेना है। एक मॉडल निकालने के पश्चात सखंड के रूप में a11 का वैल्यू निकालना है, जिसमें अगर जोड़ते हैं -1 1 टू द पावर 1 प्लस 1, जो इवन नंबर रहता है पॉजिटिव चार्ज प्लस आता है, और जिसका ऑड नंबर आता है विषम संख्या नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव नेगेटिव के साथ होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होता है तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव, बट नेगेटिव नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। a11 निकाल लिए, a12 निकाल लिए, a13 निकाल लिए, a21 निकाल लिए, a22 निकाल लिए, a23 निकाल लिए, a31 a32 a33। उसके बाद आपको a निकाल लेना है। a का वैल्यू इस तरीके से आपके पास आएगा, a का वैल्यू। फिर आप लोगों को एडजेक्टिव के बेस में इसको क्रम को चेंज कर देना है, रो आपका कॉलम में आ जाएगा, कॉलम आपका रो में आ जाएगा। उसके बाद ए इनवर्स इक्वल टू फार्मूला होता है 1/a का मॉड एडजेक्टिव है, तो ए इनवर्स इक्वल टू इतना आ जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू ए इनवर्स b होता है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3 के बेस पे इस चीज़ को हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पहुंच जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, यदि a इक्वल टू इतना दिया गया है, इसकी सहायता से निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। सेम है आपका 1 1 1 2 -1 3 और 5 -2 और कितना है -2 5 और -1 और कितना है 1 है। ठीक है। चलिए तो इस समीकरण निकाय को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। इस समीकरण को लेकर के इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण है। इस समीकरण को लिखते हैं भाई। दी गई समीकरण क्या है? x प्लस 2y 5z, x प्लस 2y प्लस 5z। इसके बाद क्या दिया गया है भाई? इसके बाद दिया गया है x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड। इसके बाद आपके पास क्या दिया गया है? इसके बाद 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है। इक्वल टू क्या दिया गया है इस चीज़ को देखते हैं। 10 to 11 -2 है, यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? -2 के बेस पे और -11 दिया गया है, और ये है आप लोगों का -11। ठीक है। तो दी गई समीकरण है आपके पास, जो समीकरण दिया गया है भाई, दी गई समीकरण है x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 10, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू -2, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू -11। निम्न समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b अवयव के रूप में लिखने पर चलिए
इसको हम लोग इस अवयव के रूप में लिखते हैं। तो दी गई समीकरण है हमारे पास x + 2y + 5z = 10, x - y - z = -2, 2x + 3y - z = -11 के बेस पे है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, सर्वप्रथम a का वैल्यू को लिखते हैं भाई। a का वैल्यू हमारे पास किस तरीके से आता है, इस a के वैल्यू को सर्वप्रथम लिखते हैं भाई। a का वैल्यू किस तरीके से आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1 1 और 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 -1 और 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। ये आपका a के बेस पे रहेगा। ठीक है, a के बेस पे रहेगा। b का वैल्यू कितना आता है, इस चीज़ को देखते हैं। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा, -11 आ जाएगी, ये b का वैल्यू रहेगा। अब x का वैल्यू क्या रहेगा, वो तो आप लोग भली भांति जानते हैं। x रहेगा, y रहेगा, और क्या रहेगा, z रहेगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, a का मॉड निकालते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि a बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि a का जो वैल्यू है भाई, a का जो वैल्यू है कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गया है 1 1 2, और ये है 2 -1 3, और यहाँ पर है 5, और यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -1, ये है। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, a का मॉड निकालना है। तो a का मॉड बराबर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला 1 R1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, ये कितना हो जाएगा, -1 3 -1 -1, फिर हो जाएगा 2, फिर ऑलरेडी यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कॉलम, ये रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा, तो 1 2 -1 प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, 1 2 -1 और 3, ये आएगा। क्लियर। चलिए इसके आगे को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। इसके आगे के बेस पे हमारे पास ये है। चलिए इसके बाद क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दी गई समीकरण है x + 2y + 5z = 10, x - y - z = -2, 2x + 3y - z = -11। निम्न समीकरण निकाय को ax = b अवयव के रूप में लिखने पर a = 1 1 2, 2 -1 3, 5 -1 -1, b = 10 -2 11, x = x y z। चूँकि हम जानते हैं कि a = 1 1 2, 2 -1 3, 5 -1 -1 a के बेस पे है। तो चलिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो a का मॉड हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3। उसके बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -1 का 1 के साथ होगा, तो -1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस है, तो +5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। आगे a का मॉड कितना आता है, इस चीज़ को देखते हैं। a का मॉड कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5 5 जा 25। तो a का मॉड कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 4 29 में 2 जाएगा, तो 27 बचेगा। a का मॉड आ जाएगा 27। a का मॉड कितना आ गया आपका, 27 आ गया। a का मॉड आ गया 27। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, a का मॉड आ गया 27। अब चूँकि a का वैल्यू है, चूँकि a = है हमारे पास, चूँकि a = हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ से 1 1 2, और यहाँ से है 2 -1 3, और यहाँ से है 5, और यहाँ से है -1 -1, ये है। अब चलिए a11 की दृष्टि से इस चीज़ को हम लोग पढ़ाते हैं भाई। तो a11 की दृष्टि से हम इस चीज़ को पढ़ाते हैं। a11 = कितना हो जाएगा, -1 to the power 1 + 1। यहाँ से कितना हो जाएगी, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो ये हो जाएगा -1 3 -1 -1, ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे इस चीज़ को देखते हैं, कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -1 to the power 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 + 3 = कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई 4 के बेस पे हो जाएगा। आगे देखते हैं a12 के लिए देखते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग a12 के लिए देखते हैं। a12 के लिए देखेंगे तो -1 to the power कितना हो जाएगा, 1 + 2। ये आप लोगों का ऑड नंबर के बेस पे आएगा, तो ऑड नंबर के बेस पे आता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 -1 -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 to the power 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा,
और +2 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। A11 A12 हो गया। A13 के लिए देखते हैं। A13 के लिए इसका वैल्यू कितना आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाला कॉलम ये वाला रो 1 2 -1 और 3। तो यहाँ से हो जाएगा -1 टू द पावर हो जाएगा 4। क्लियर। इवन नंबर मतलब पॉजिटिव। 3 1 जा 3 और माइनस का प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। क्लियर। ये हो जाएगा A13 के लिए। अब A12 के लिए देखते हैं भाई। A21 के लिए देखते हैं इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। A21 के लिए देखते हैं कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर हो जाएगा 2 + 1। ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर हो गया मतलब नेगेटिव चार्ज। ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 5 और -1। तो यहाँ से हो जाएगा -1 टू द पावर 3 और यहाँ से हो जाएगा -2 -5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा -17 तो ये हो जाएगा +17 हो जाएगा। A22 के लिए देखते हैं भाई। A2 और 2 के लिए देखते हैं। -1 टू द पावर क्या होता है, तो -1 टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 2। यहाँ पर देखते हैं ये वाला कॉलम ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो यहाँ पर बचेगा 1 2 बचेगा और 5 और -1 बचेगा। आगे देखते हैं तो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 4, जो कि इवन नंबर है मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। तो 1 -1 हो जाएगा, -5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। आगे देखते हैं A23 के लिए देखते हैं। A23 के लिए -1 टू द पावर हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ के लिए देखते हैं। ये वाला कॉलम ये वाला रो 1 2 2 3 1 2 2 3 ये आएगा। -1 टू द पावर 3 + 2 कितना होगा 5, जो कि ऑड नंबर है मतलब नेगेटिव चार्ज। -1 टू द पावर 5 ये हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 -1 और माइनस करके क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा A23 के लिए। अब आगे देखते हैं A31 के लिए। A31 के लिए कितना आ जाएगा, A31 के लिए -1 टू द पावर 3 + 1। ठीक है। आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये वाला फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो ये हो जाएगा 2 -1 और 5 और -1 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं -1 टू द पावर 4, जो कि इवन नंबर है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 + -2 और +5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है। आगे देखते हैं A32 के लिए देखते हैं भाई। A32 के लिए देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 2, जो कि ऑड नंबर है मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो 1 1 5 और -1 हो जाएगा, मतलब -1 टू द पावर 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -1 -5 इक्वल टू हो जाएगा -6 इक्वल टू हो जाएगा +6। A33 के लिए देखते हैं। यहाँ पर -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 + 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम के बेस पे देखेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 6 और यहाँ हो जाएगा -1 -2 इक्वल टू हो जाएगा -3। तो ये हमारा सखंडज के बेस पे आ गया भाई। ये हमारा किसके बेस पे आ गया, सखंडज के बेस पे आ गया। क्लियर। ये यहाँ से हमारा सखंडज के बेस पे आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव के बेस पे देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं, एडजेक्टिव के बेस पे देखते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, एडजेक्टिव के बेस पे देखते हैं। तो एडजेक्टिव A इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 और A32 और A33 इस बीच पे है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से इसका वैल्यू को देख लीजिए भाई कितना है। देखिए 4 है, 4 -1 है, फिर 5 है, फिर कितना है 17 है, फिर कितना है -11 है, फिर कितना है 1 है, फिर कितना है 3 है, फिर 6, फिर -3। ये आपका एडजेक्टिव का वैल्यू है। देखिए ये किसका वैल्यू है, आपका एडजेक्टिव का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, एडजेक्टिव का। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एडजेक्टिव का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं A इन्वर्स का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, A इन्वर्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं चूँकि A इन्वर्स इक्वल टू होता है 1/A का मॉड और यहाँ पर होता है एडजेक्टिव A, ये होता है। तो यहाँ से A इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/A का मॉड कितना है भाई, A का मॉड आ गया है 27। यहाँ से एडजेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा 4 -1 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से है 17 -11 1
और 3 6 -3 हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि x इक्वल टू होता है A इन्वर्स B, ये हमारा फार्मूला होता है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो क्या होगा, इस चीज़ को देखिए भाई, यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 1/27, यहाँ से हो जाएगा 4 - 1 5 और 17 - 11 1 और 3 6 -3 ये हो जाएगा। और b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू कितना है 10 - 2 11, 10 - 2 और -11, इस बीच पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। और यहाँ से इसका रिएक्शन को कराते हैं, रिएक्शन को कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 10 प्लस 17 × -2 प्लस 3 × -11, नाउ -1 × 10 प्लस -11 × -2 प्लस 6 × -11, नाउ थर्ड 5 × 10 प्लस 1 × -2 प्लस -3 × -11, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन के बेस पे अगला हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/27, ये हो जाएगा 10 4 जा 40 -7 2 जा 34 -11 3 जा 33 -10 1 जा 10 प्लस 11 2 जा 22 और -11 6 जा 66, 5 10 5 जा 50 -2 1 जा 2 और प्लस 11 3 जा 33, ये हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ देते हैं भाई, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस ये कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 67, और इस चीज़ को हम लोग जोड़ेंगे तो 22 माइनस कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। और लास्ट स्टेज में इसको जोड़ेंगे हम लोग को तो कितना हो जाएगा 83 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, आगे स्टेप में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/27, यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 40 के बेस पे देखेंगे तो 27 हो जाएगा, ये -27 हो जाएगा। और यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और 7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो माइनस के बेस पे आएगा और इसमें बचेगा तो 81 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 81। अब यहाँ से x का वैल्यू को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -27/27 आएगा, -54/27 आएगा, और 81 बाय कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा यहाँ से हम लोग करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 3 आ जाएगा ये। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा -1, y का वैल्यू आ जाएगा -2 और z का वैल्यू आ जाएगा 3। ये रहेगा आपका आंसर, ANS डॉट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इक्वेशन को लिखोगे, a का वैल्यू निकालोगे, फिर a का मॉड निकालोगे, फिर सहखंडज निकालोगे, फिर एडजेक्टिव निकालोगे, फिर इन्वर्स निकालोगे, फिर x का वैल्यू निकालोगे। तो इतने में आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 के साथ, जिसमें हम लोग सांतत्य के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा ये जो टॉपिक है वो लाइनर इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 20 के साथ ऑफ होता है। क्लियर, तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।